जितना तीन आशाएं, जितना तीन आशाएं, जितना तीन आशाएं, जितना तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे जीवन में, त्याग सके तो त्याग रे जीवन में, संगम के संग जीवन में। लाग सके तो लाग रे लाग सके तो लाग रे जीवन में, जीवन में प्यारे किस्मत जगेगी, जीवन में प्यारे किस्मत जगेगी, होए तेरो आहू भाग रे जीवन
अनेक कथाओं के श्रवण करा, क्योंकि श्रीमद् भागवत के लक्षण के बारे में भी कहा गया। 10 लक्षण युक्त श्रीमद् भागवतम है? इसमें 10 लक्षण युक्त श्रीमद् भागवत, जिसमें कहा गया सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। हम कल दशम दशनम लक्षणम आश्रय तत्व भगवान के साक्षात मुखारविंद स्वरूप दशम स्कंद में काल हम प्रवेश करेंगे, जिसमें मंजुहास्य युक्त भगवान के ऐसे अमृतमय लीला कथाओं के वर्णन है। कल हम जन्म कृष्ण के जन्माष्टमी मनाएंगे, किंतु क्योंकि नियम होता है चौथे दिन जो है कृष्ण की जन्म हम मनाते हैं, नंद उत्सव हम कराएंगे। फिर 5वां दिन जो है गिरिराज धारण आदि राधा जी के जन्मोत्सव करा करके और गिरिराज धारण आदि लीला आदि करके फिर 6वां दिन जो है रासलीला में हम प्रवेश करते हैं और 7वें दिन में जो है बाकी कथा को हम संक्षेप रूप में वर्णन करेंगे। सारी कथा को हम वर्णन करेंगे। अभी कथा को हम थोड़े आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर कथा प्रसंग भी चल रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के जो अनेकों लीलाचरित कथा भी श्रवण कराया, क्योंकि भागवत में भक्तों के चरित कथा ही भरी हुई है। भक्त और भगवान छोड़ करके कोई अलग वस्तु नहीं होता है। भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीन ही लेकर के माने चलते हैं हम। जैसे त्रिभुज होता है ना, 3 रेखा के द्वारा जो आवृत होता है उसे त्रिभुज कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे आचार्योपाद कहते हैं ये भक्त, भक्ति और भगवान। हम लोग गले में जो कंठी धारण करते हैं ना, ये कितने कंठी है? किसी के गले में कंठी है कि नहीं है? सबके गले में है। कितने कंठी है? त्रिकंठी का है। एक है भक्त, दूसरी है भक्ति और एक है भगवान। अद्वैतवादी लोग इसको क्या करते हैं? त्रिपुटी विनाश कर देना, तीनों की नाश होता है। किंतु भक्ति राज्य में ये नित्य ही माना जाए। भक्त नित्य, भक्ति नित्य। भक्ति क्या चीज है? भगवान की सेवा, प्रेम सेवा जिसको कहा जाता है। इसलिए प्रेम, मैत्री, सेवा। क्या बताया? प्रेम, मैत्री और सेवा, ये तीनों ही हमारे एक साथ में चलते हैं। इसलिए भक्ति यानी सेवा वृत्ति, भक्त, भक्ति और भगवान। इसे भक्त के चरित कथा हमें बार बार श्रवण करना चाहिए, एक बार नहीं, जितने बार उसमें सिन्नतांग सिन्नतांग नित्यं गृहतांग गृहतांग, बार बार श्रवण करें, बार बार कीर्तन करें भगवान की अमृतमय कथा। और भक्त की, भगवान की कथा अपेक्षा किसकी कथा अधिक सुनना चाहिए? भक्त की चरित कथा। उसमें अनेक भक्त के नाम आ जाते। हमारे सनातन गोस्वामी पाद जितने भी भक्त के चरित कथा भागवत में वर्णन किया गया, उसमें 5 कैटेगरी में वर्णन कर दिया। कितने कैटेगरी बताया? 5 श्रेणी में दिखाया। एक है कर्ममिश्रा भक्त, भक्ति भक्त कहा जाता है, जिसके नाम आ जाता है ध्रुव महाराज आ जाता है। आइए फिर कहा जाता है क्या ना, ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज के नाम आता है। शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज की कथा आ जाता है। प्रेमिक भक्त हनुमान जी के नाम आ जाता है। और प्रेम पर भक्त पांडवों के नाम आ जाता है। और प्रेमातुर भक्त उद्धव जी को कहा गया है। उद्धव जी ब्रज में पधारे और ब्रज में आकर के ब्रजवासियों के प्रेम माधुर्य को देख करके आश्चर्य हो गए। ओहो कहने लगे, आश्चर्य हो गए, ये भगवान के प्रति ऐसे प्रेम हो सकता है? न भूतो न भविष्यति, जिसमें उद्धव जी ना जाने कैसे स्तुति आदि करते जा रहे हैं,
असामु चंद्रेणु जुषामु साम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषिदाम जा दुस्तज सजन आर्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी मृगाम। श्रुतियां भी जिस मार्ग जाने रास्ते का आज तक भी खोज कर रहे है, वह ब्रजवासियों की यानी श्रीमती राधे के चरण धूल की प्राप्ति करने के लिए आज तक उद्धव भी राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर और कुसुम सरोवर के बिल्कुल उल्टी तरफ उद्धव कुंड, और उद्धव कुंड में उद्धव जी आज तक भी तपस्या कर रहे हैं। बोले कैसे तपस्या? बोले घास वो करके। देखो राधा आदि गोपियों की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ तक भी पांडव लोग भी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव है, ये लोग भी राधा कुंड के तट पर वृक्ष रूप धारण करके तपस्या आदि करने लगे, किंतु प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। ऐसे शास्त्र में वर्णन है कि ब्रजभूमि एक साधारण नहीं है, ब्रज की धूल कना कोई साधारण नहीं। इसलिए आप लोग जानते हैं ब्रज की क्या कहते हैं? गोकुल के गाय और मथुरा की बेटी, करम फूटे तो बाहर जाए। है कि नहीं? देखो कि ब्रज ऐसे अपूर्व धाम है, क्या बन के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी इस ब्रज धूलि को प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि करते हैं। यहाँ तक भी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे तो वृंदावन में जन्म लेना संभव ही नहीं है। जत गोकुलो क्यों भी कतो रजो अंग्रेज, बोले वृंदावन में मेरा जन्म लेना संभव नहीं है। अंत में भगवान निकट कहने लगे जद गोकुलोपी है, नंद गोकुल में, वहीं पर ब्रजवासी के लोग जो है, जहां पर दूसरे के घर में काम करने के पश्चात, झाड़ू लगाने के पश्चात अपने घर में आकर के पैर रगड़ने के लिए जो पत्थर होता है ना, है उस पत्थर होकर के मेरा जन्म हो जाए, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे सुंदर कथाएं हम आगे जाकर के वर्णन करेंगे। आज थोड़ी सी ध्रुव महाराज की कथा आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ। समय नियम के अनुसार सभी कथा तो बोलना संभव नहीं है, कहाँ बोल देंगे 1.5-2 घंटे में, और उसमें भी कीर्तन भी चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो नींद आ जाएगी। है क्यों ना? जब महाराज के 4 लड़कियां तो घूम रही है। एक समय भगवान ने ऐलान कर दिया जो भागवत कथा सुनने से सब वैकुंठ में चले जाएंगे। भाई सभी लोग ने क्या कि भागवत करना शुरू कर दी, और सभी लोग पापी तापी सभी लोग भागवत कथा सुन करके वैकुंठ की तरफ चलने लगे। जब महाराज देखा तो कोई नहीं आ रहे उनके पास है। जब महाराज के देखो कोई नहीं आ रहा तो काम कैसे चले? भाई सब लॉकडाउन हो गया ना, लॉकडाउन हो गया थी, अभी तो खोल गया थोड़ा थोड़ा है। भाई दुकान पाट यदि बंद हो जाए कैसे करेंगे? आपके घर, आपके दुकान में जो काम करने वाले हैं, पैसा कुछ हो तब तो आप नौकर के पैसा दोगे नहीं ना, ऐसे कहाँ से दे दूंगा आप बताओ? 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो आप दे सकते हैं, चाहे 4थे महीने कहेंगे हम कहाँ से दे? अपने भी नहीं आ रहे तो कहाँ से देंगे? है कि नहीं है भैया? है, सही बात है। लॉकडाउन चल रहे, बिल्कुल जो है क्या करें है। जब महाराज बोले हम क्या करें, मेरा फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गया। हाँ भाई, ये लॉकडाउन में कितने फैक्ट्री बंद हो गया, लोग हाहाकार कर रहे हैं। बोले मैं महाराज मेरा नगरी नहीं है, क्या करें? अच्छा चलो, जब महाराज सिर पर हाथ दे करके बैठे, उनके 4 बेटी आई। बोले पिताजी क्या बात हुई? अरे क्या बात बताऊं, तुम्हें बोलने से कुछ होता है? बोले बताइए ना पिताजी। जब महाराज जी बोले मेरा फैक्ट्री क्या हो गया? बंद हो गया। बोले क्यों? ना विष्णु ने ऐलान कर दिया जो भागवत कथा सुन के सब वैकुंठ में जाए। अब जा रहे हैं, हम क्या करें? पापी तापी पाप करने वाले भी भागवत कथा सुन लेते हैं और मुक्त होकर कहाँ जा रहे हैं? भगवत धाम में जा रहे। 4 बेटियां बोले पिताजी चिंता मत करो, हम खुलवा देते हैं, चालू हो जाएगा फिर दुकान, लॉकडाउन खत्म। हाँ, बोले कैसे लॉकडाउन कैसे खत्म कर देंगे? अरे देखिए ना पिताजी, जहां पर भागवत कथा होती है ना,
वहां पर हम लोग चार बहन हम पहुंच जाएंगे, है पर जहां पर कथा होती है जब महाराज के कितने बेटी आ जाती है, 4 आ जाती है, 4 बहन आ गई। एक के नाम है झुमझुमानी, सुलसुलानी, ऐसे नाम है। कथा प्रारंभ हुई ना, बस है पहले महाराज बहुत अच्छे है, और फिर उसको अंदर में घुस जाती है, और फिर ऐसे ऐसे करते रहे है, और फिर धीरे धीरे ऐसे सो जाएंगे, चलो वृंदावन विहार, कथा सुनने ही नहीं देंगे है। बस देखो बीच में हम क्या करते हैं, बीच में कीर्तन भी रखते हैं, नहीं तो आप लोग सब सो जाओगे तो क्या होगा है, इसलिए बीच में कीर्तन रखना पड़ता है कि नहीं है। और बीच बीच में भारत देखो कथा की बीच बीच में क्या बोलना पड़ता है, फिर बोलो जय जय श्री राधे। हाँ, जो राधे श्याम नहीं बोलेगा ना है, वो जब महाराज के 3 लड़कियां ने उनके ऊपर घुस जाएंगे। इसलिए कथा के बीच बीच में भाई देखो कम से कम जय जय श्री राधे श्याम बोला करो है, देखो लड़कियां अपने आप भग जाएगी। चलो आगे की कथा सुनाता हूं है। उत्थानपाद, मैं संक्षेप में बताता हूं कि आगे की कथा मैं प्रस्तुत करता हूं। उत्थानपाद नाम से एक राजा थे, उनके 2 पत्नियां थी है, एक है सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति के पुत्र जो ध्रुव हुए और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। देखो सुनीति क्या, जो भगवत भजन करने वाली, ये अच्छी नीति है, सुनीति सुंदर नीति जो है। और सुरुचि किसको कहा जाता है, जो खान पीन में बहुत रुचि रखने वाले हैं, उसकी कहा जाता है क्या, चटपटी खटपटी बनाने वाले होता है वो सुरुचि। चकाचक खाने वाले होते हैं ना, वो सुरुचि में चले जाते हैं। देखो संसार के रहने भी एक तरीका है, संसार में कैसे रहो, जलेबी की भांति रहो। कैसे रहो, जलेबी की भांति रहो। बोले क्या महाराज ये क्या बोल रहे हैं, बोले देखो है रसदार है ना और मीठा सा है, अपने संसार में दुख है भाई, दुख के जो दूसरे के बोलो ना, वो कहेंगे ठीक है, ऊपर से तो कहेंगे हाँ भाई तुम्हारी ऐसे ऐसे, और पीछे जाकर बोले ठीक है मरने दो उसको, बोले मैं तुम्हारी उसके मरने। अपने की दुख यदि दूसरे के सुनाओ ना, वो क्या करते हैं, ऊपर से तुम्हें तो बहुत कहेंगे अरे भाई 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 ऐसे ऐसे, और बाहर जाकर नहीं बोले और भी बोले ठीक है मरने दो उसको। इस संसार के इसलिए कहते हैं भाई क्या करो, मुस्कुराते रहो और मीठी बात बोलते रहो। दूसरे के बोलने से तो क्या तुम्हारे दुख क्या कम हो जाएगा, आप बताओ क्या कर देंगे वो तो और भी देखो बोलो ना वो और भी तुम्हें नीचे गिराएंगे। इस संसार की नीति ऐसी है, इसलिए कहते हैं कैसे रहो, मुस्कुराते रहो बस। अरे कम से कम मुस्कुराहट कर दो, क्या करो, मुस्कुराहट करो, अरे क्या होता रहता है। हाँ इसलिए मैं इसलिए करूं भाई, संसार में कैसे कैसे रहना है, किसके भांति, जलेबी की भांति। देखो जलेबी ऐसे ऐसे घूम घूम करके बनता रहता कि नहीं है, हमने राउंड तो है, उधर उधर गोल गोल करके ऐसे ऐसे करके बढ़ाते हैं। बोले संसार तो उसी प्रकार ही है, किंतु जलेबी जब खाते हैं देखो कितने, और उसमें महाराज जी जतीपुरा में खाएं तो आलू की और दही की जलेबी बहुत सुंदर बनती है महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा चलो, हमें इसलिए सूर्य जी की कथा बता रहा हूँ। सूर्य जी के पुत्र हुए क्या, कौन, उत्तम, और सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव महाराज। छोटा बालक था, अधिक नहीं है, करीब करीब 5 साल के बालक है। एक दिन महाराज उत्थानपाद अपने राज सिंहासन में बैठे थे, और उनके पास ही जो है उनके बहुत प्यारी है नवजौवना सुंदरी और सुरुचि बैठी थी, बातचीत हो रही, पान चिबाते हुए बस हंसते हुए बात कर रहे थे। इतने छोटा बालक ध्रुव इधर उधर आकर करके पिताजी के गोद में बैठने के लिए प्रयास की। तो बालक की स्वभाव है पिताजी के प्यार और पिताजी के गोद में बैठना।
है। किंतु देखो उनकी विमाता जिसे कहते हैं, उनके सुरुचि ने क्या की, उनको हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके ऐसे पटक दिया। है पिताजी के गोद में बैठना चाहते हो? जानते हो पिताजी के गोद में बैठने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरे कोख में जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे कोख में जन्म लेने के लिए तुम्हें भगवान नारायण की उपासना करना पड़ेगा, तब मेरे कोख में जन्म लोगे और फिर तुम पिताजी के गोद पर बैठ सकते हो। देखिए इतनी छोटी सी बात सुनते ही ध्रुवा बहुत दुखित हो गया, और उत्थानपाद महाराज कुछ भी नहीं बोले, अपने पत्नी के प्रेम के द्वारा मानो बसीफ होते। क्या बोले? कुछ नहीं बोले हैं। ऐसे नहीं, ध्रुवा ने क्या की, गा करके दरवाजा बंद कर दी, बस रोने लगी, सिसक सिसक करके रोने लगी है। इधर उनकी माँ सुनीति, बालक कहाँ गए, इधर उधर मिले ही नहीं। अंत में दरवाजा खटखटाया, ध्रुवा 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 खोले ही नहीं। बहुत कष्ट से दरवाजा खोला और ध्रुवा रो रहे। माँ पूछ रही बेटा क्या हुई, बताओ तो क्या, क्यों रो रहे हो? अंत में यही बात बताया। सुन करके बोले, देखो सुनीति बोली बेटा क्यों रो रहे, बच्ची बात है, पिताजी के गोद में बैठ करके तुम्हारा क्या होगा, आज बैठो एक दिन तुम्हें गिरा देंगे। है बात ये सही कि नहीं? राजपद आपके प्राप्ति हुए, ऊंची पद प्राप्ति हो जाए, मिल जाए, कुछ दिनों के बाद आपको नीचे गिरा देंगे। किंतु ऐसे पद तुम प्राप्त करो जिसे कोई गिराने वाले नहीं, वही है विष्णु की गोद में बैठ जाओ। ये बात सत्य है। भगवान की आश्रय कोई करे, गोद में कोई बैठे, उसके उतारने वाले कौन है? और उसकी गोद में बैठने के लिए तो एक ही है। ठीक ही तो बोली सूर्य तो ठीक ही बोली। क्या बोली? नारायण की उपासना करो, भगवान की उपासना करो। है? देखो माँ हो तो कैसी होनी चाहिए? सुरुचि और सुनीति बताओ। है सुरुचि है, सुनीति होनी चाहिए। माँ हो तो कैसे? माँ हो सुनीति, सुरुचि नहीं खान पीन में मस्त रहे, ऐसे नहीं करे। बेटा भगवान के भजन करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा जाता है वही गुरु है, वही माता पिता है जो पुत्र कन्या के जो है शिष्य को सद उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? भगवान के भजन करो। यही तो है। देखो माँ की ऐसे सुंदर वचन प्राप्त, आदेश प्राप्त करके ध्रुव ने क्या की, रात्रि काल में जब सब सोए हुए थे, बस छोड़ करके भगवान श्री हरि के खोजने के लिए चल पड़े। उसे पता नहीं हरि कहाँ मिले है। यही चलते चलते जमुना के तट पर आते, ध्रुव टीला है ना, हम लोग कालपुर से जो परिक्रमा कर रहे थे, यही ध्रुव टीला के पास आए। और देखो उस समय स्वयं भगवान श्री हरि विचार करने लगे, ध्रुव मुझे प्राप्ति करने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, किंतु जब तक गुरु करण नहीं हो मैं कैसे उसको दर्शन दूं। शास्त्र में ऐसे गए है, बिनु गुरु भव निधि तर न कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। है ब्रह्मा शिव के भांति कोई ज्ञानी बन जाए, शस्त्रज्ञ भी बन जाए, किंतु जब तक सदगुरु आश्रय नहीं करें तो भगवान नहीं मिले। है इसलिए गुरु की जरूरत होता है। बहुत लोग तो भजन करते हैं, नाम माला ले लेते, बाजार से एक माला खरीद करके लाते, नीम की माला कहो और तुलसी को करके जप कर लेते, किंतु शास्त्र कहते हैं नहीं, किससे लेना चाहिए? गुरुदेव से लेना चाहिए। है उसमें शक्ति संचार हो जाती है। सदगुरु जो माला देते हैं ना, उसमें देखो बिल्कुल तुम्हें करंट आएगा। है अरे भाई ये करंट जो ये जो तार जो है ना, इलेक्ट्रिक जो तार है अच्छा इसमें हाथ लगाओ क्या होगा? है करंट बर्न है। अच्छा करंट यार पावर हाउस के साथ यदि जुड़े नहीं हो कुछ नहीं होगा। यदि पावर हाउस के साथ एक तार यदि जुड़े हुए हो तो आपके पकड़ लेगी।
तात्पर्य क्या है? गुरु के कार्य है क्या? भगवान के साथ जोड़ देना है। वो पावर हाउस के साथ जोड़ देते हैं, तब तुम्हारे हाथ में करंट आएगा, जानी भगवत शक्ति आ जाए। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है बिनु गुरु भवन दी तारे न कोई, जो ब्रिंची शंकर सम होई है। इसलिए स्वयं भगवान ने किया कि नारद ऋषि के हृदय में प्रेरणा दे दिया है, और नारद सदगुरु आ गए। पहले तो ध्रुव के बहुत परीक्षा की, अरे छोटा बच्चा है क्या करोगे, घर जाओ लिखा पढ़ा करो, जब बड़े हो जाओगे विवाह शादी करो है। अभी तो विवाह शादी नहीं किया, शादी किया बोले शादी कहाँ, अभी तो 5 साल की बात लगे, मैं शादी कहाँ करें, जाओ पढ़ाई किया, बोले पढ़ाई अभी तक नहीं, जाओ घर जाओ, घर जाकर के पढ़ाई करो, जब बड़े हो जाओगे विवाह आदि करो, बाल बच्चा पैदा करो, अच्छी तरह से रहो, जब कोई काम का नहीं रहेगा माने तब संत साधु महात्मा बन जाना है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं? अभी कमाओ, पैसे कमाओ और संसार के अच्छी तरह से चलाओ, यही तो संसार लोग कहते हैं। कि ध्रुव ने क्या कहा, बोले क्या नियम क्या है, जब मैं 50 साल तक जीवित रहूंगा, 100 साल तक जीवित रहूंगा, कोई गारंटी है? अभी तो कोरोना में कितने लोग मरे गए, 50 साल 22 साल के लड़के भी चले गए, और अभी भी चल रहा है, कोरोना कम हो गया है लेकिन चल रहा है। अभी कोरोना कम हो गया, किंतु चले कि नहीं चले, कोई गारंटी है? अभी तो फिर डेंगू के जो है लहरें चल रही, वो चल रहा है हमारे। कोई ऐसे नहीं है। हाँ तो ऐसे बड़े बड़े पहलवान भी गए हैं। हाँ, हम इसलिए हर रोज पेपर में ही देखते हैं, और हमारे तो हम तो उसमें जानते हैं, सब देख रहे हैं, हम देश में विदेश में भी देख रहे हैं, इतने बड़े शरीर, सुंदर शरीर, बस बहुत पहलवान लोग है। जिसके शुगर है ना, ब्लड क्या शुगर, ब्लड शुगर है ना, उसको तो झट पकड़ लेते। हाँ भाई है, ये कोरोना मैंने सुना, जिसके ब्लड शुगर है उसके झट पकड़ते, पॉजिटिव दिखा देते, बस 3 दिन के बाद तो गए वो है, उसके पैकिंग करके बस। यहाँ तो उसके लास्ट तक भी देते नहीं, जला नहीं तो क्या बात है? आपने देखा कि नहीं? अच्छा बताओ, कोई काम नहीं करेगा तुम्हारा। इसलिए ध्रुव महाराज जी ऐसे ही बोले नारद जी के गुरु, आप बताओ क्या गारंटी है मैं 100 साल तक जीवित रहूं? है वृद्ध होकर के भजन होता है? अच्छा वृद्ध काल में भजन होता है? आप बताओ, है भजन नहीं होता है, वो तो केवल दिखावटी होता है। वास्तव जो भजन, इसलिए हमारे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कौमारम आचरित प्राग्दम धर्मान भगवतानि। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो बचपन से ही भजन करना शुरू कर देते हैं। भाई युवा काल में धन कमाओगे तो वृद्ध काल में तो तुम्हें बैठ बैठ कर खाओगे ना, वृद्ध काल में कमाओगे आएगा कुछ का। उसी प्रकार शरीर में जब शक्ति है थोड़ा भजन कर लो, है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ध्रुव महाराज जी इतने सुंदर उत्तर दिया, नारद ऋषि के बिल्कुल परास्त बंद, मुख बंद कर। नारद ऋषि भी प्रसन्न हुए है, और उस समय नारद ऋषि ने ध्रुव महाराज के क्या दिया, मंत्र दे दिया। कोई भी मंत्र बोले स्नान करके जमुना में स्नान करो। जमुना में स्नान के उपरांत नारद ऋषि ने ध्रुव महाराज कौन सा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 सेकंड ये मंत्र जप करिए, आंख बंद कर जप करिए। देखो ये मंत्र में इतनी शक्ति है, ताकत आ जाए, करंट आ जाएगा आपके पास है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए इस मंत्र के प्राप्त करके ध्रुव जी चले गए मधुबन में, और वहीं पर जाकर के तपस्या, कठोर तपस्या करने लगे। एक एक महीने एक एक वस्तु के छोड़ने लगे। इसके पश्चात 6 महीने के बाद साक्षात भगवान उनके निकट प्रकट हुए। नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु
उनके निकट प्रकट हुए, उनके दर्शन दिया। और ध्रुव उन्हें ऐसे दर्शन किया और स्तुति आदि करने लगे। बहुत स्तुति है, ध्रुव स्तुति का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कहने लगे ध्रुव तुम वर मांगो। ध्रुव जी ने क्या कहा, प्रभु मैं कांच के टुकड़े जो है खोजने के लिए आया था और मुझे देव मुनिंद्र गुज्जम, देवता मुनियों के बड़े बड़े मुनियों की जो है अत्यंत दुर्लभ वस्तु आपके चरण कमल के दर्शन मेरा हो रहा है, प्राप्ति हुई। मुझे और वरंग न जाचे, मुझे है कोई वर नहीं चाहिए। किंतु भगवान ने क्या कहा, नहीं ध्रुव, लोग कहेंगे जब 5 साल के बालक ध्रुव भगवान के पास आए थे, भगवान कुछ नहीं दिया, ध्रुव तुमको वर देता। अंत में भगवान उनके कहा, जाओ ध्रुव तुम 36,000 साल तक निष्कंटक राजत्व करोगे। कितने? 36,000 साल हैं? कितने साल? 36,000। और कोई तुम्हारे बाधा रुकावट नहीं आएगा। देखो अनंत राज सुख भोग करोगे तुम। और इसके पश्चात तुम्हारे लिए मैं एक सुंदर स्थान प्रस्तुत करता हूं, जिसे कहते हैं ध्रुव लोक है। इसके पश्चात ध्रुव जी लौट करके आए और उनके भाई उत्तम भी मारा गए, उनके विमाता भी माने सूर्य भी शरीर छोड़ दिया, मर गए। और इस प्रकार ध्रुव महाराज 36,000 साल तक राजत्व किया। और भाई देखो इस संसार में तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे करते करते जब समय बीत गया, मृत्यु के समय आए, स्वयं मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता उनके निकट आ गए। मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता बोले, देखो ये जगत के नाम है क्या? मर जगत कहा जाता है। मर जगत कहते हैं ना, इस जगत में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु है। जातो से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम है। हे ध्रुव, तुमको मैं लेने के लिए आया, तुम्हारे शरीर में लेने के लिए आया। ध्रुव बोले क्या? बोले ठीक है, आप बैठ जाइए, मेरा मंत्र जप जो है समाप्त तो हो जाए, फिर मुझे ले जाना। देखो साक्षात मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता ध्रुव जी के पास बैठे और ध्रुव मंत्र जप करने लगे। वह मंत्र गुरु प्रदत्त जो मंत्र, कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओहो आश्चर्य बात, ध्रुव मंत्र जप करते करते बस आंखों की पलक पड़ने की पहली ध्रुव ने की छलांग लगाई और सशरीर में ध्रुव लोक पर पहुंच गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवत नाम में इतने था, ये दिखाया चरित्र, ध्रुव महाराज के चरित्र दिखाया है। कोई भगवान की थोड़ी सी भजन कर ले है, उनकी कितने संपत्ति मिल जाता है, धन संपत्ति। इसलिए शास्त्र में कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुक्ति तक भी है भक्त के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। जथा चटिका बहुत, जैसे महारानी चलती है और उनके अगल बगल में जैसे दास दासियां है उनके सेवा के लिए चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार कोई भक्ति अनुशीलन करे। देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने आप उनके पीछे पीछे चलो, शास्त्रीय प्रमाण है। लोग सोचते हैं हम भक्ति करें तो हमें कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं है। भक्ति थोड़ी सी भक्ति कर लो, भगवान के भजन कर लो बस है, थोड़ा सा नाम कर लो और क्या। कलियुग में और तो कुछ करना नहीं, कलियुग में केवल नाम आधारा है। सुमेरु सुमेरु नर उतरारी पार, इतने सुंदर। और क्या तुलसीदास जी रामचरित मानस में इतने सुंदर सहज सरल में इस बता दिया, और क्या बताएंगे बताओ है। थोड़ी सी बात हरि नाम कर लो बस, और क्या करना है। सुबह उठ जाओ, उठने के साथ ही साथ नींद टूटने के साथ ही साथ जप माला ले लो, एक माला कर लो बस है। एक माला करने में कितने समय लगते? जैसे 5 से 7 मिनट लगते हैं, कर लो देखो। और फिर साथ और भी एक माला कर लेना, सुबह 2 माला करना और शाम को 2 माला करना। और कितना क्या है बताओ है? 10 मिनट सुबह और शाम को 10 मिनट, 20 मिनट तो दे सकते हैं ना। और कितने समय रह गया? 23 घंटे 40 मिनट आपके पास है। खाना पीना, दुकान में जाओ, कुछ भी करो,
देखो 20 मिनट भगवान कहते हैं तो मेरे लिए तुम 20 मिनट दे दो बस, इससे इतना और क्या कहेंगे बताओ। है भगवान जानते हैं कलियुग है, इतना ही तो करो, कम से कम तो कुछ तो करो, अभ्यास तो करो। है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है कुछ तो करो, है कि नहीं। किंतु तथापि कलियुग के मनुष्य करना नहीं चाहते, इतने सुयोग दे दिया और क्या बताए। है कहते हैं सोते रहे। है कभी कभी मैं एक छोटा कथा भी सुना देता हूँ। है एक भ्रमर है ना, एक भ्रमर सुंदर एक कमल खिले हुए थे। है सरोवर में एक कमल खिले हुए थे और भ्रमर क्या कि उसमें है जाकर के वो कमल के पराग जो सुगंध जो है शहद जो है उसका आस्वादन करने लगे। सोचने लगे है मैं जल्दी निकल जाऊं, भाई देखो काल चले जाएंगे, क्योंकि फिर और थोड़ा बहुत सो जाता हूँ। पहले सो गए, है प्रातः काल में चला जाऊंगा, फिर सूर्य उदय होने के चला जाऊंगा, किंतु गए ही नहीं, उसमें ही सोते रहे। और ठीक उसी समय क्या एक हाथी आ गए। हाथी आकर के क्या कि वो कमल को उठा ली जिसमें उसके अंदर में भंवरा बैठा हुआ था, और उसको उठाया और अपने पैर से उसको क्या कुचल दिया, मचल दिया और बिल्कुल उसके क्या चटनी बना दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संसार में जीव उसी प्रकार ही है, सोचते हैं और थोड़ा कमा लेता हूँ और थोड़ा मोच ले लेता हूँ, हाँ 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 काल करेंगे काल करेंगे, किंतु काल के द्वारा कब काल के जो है गाल में कब चले जाते हैं कौन जाने। है इसलिए कहता है आज करो से अब करो, काल करें काल करे सो कल, कल करे सो आज कर, काल करो सो आज करो, आज करो से अभी करो, पल में परले होगी बहुरी करे। बात ये सही है कि नहीं, सुन रहे कि नहीं। हाँ जी करना पड़ता है। हम ये ध्रुव चरित्र के यही दिखा रहे हैं, ये जीवन की कोई भरोसा नहीं है, कब है काल रूपी हस्ती हमें ऐसे पैर के द्वारा कभी कैसे मसल दे फिसल दे, है क्या करोगे बात बताओ। है इसलिए भजन करो थोड़ा बहुत। है इस प्रकार ध्रुव महाराज की कथा मैं सुनाया, आगे जाके अनेक चरित्र जैसे भरत महाराज के चरित्र भी कथा श्रवण कराया है, और अनेकों कथा। मैं आज एक कथा को करके अभी समाप्त करता हूँ। अभी 6:30 हो गया है, और थोड़ी ही 10-15 मिनट के बाद मैं समाप्त कर देता हूँ, और इसके बाद कीर्तन, इसके बाद आरती होगी। है हाँ ये देखो बहुत सुंदर एक कथा है, नाम की महिमा। कलियुग में और कुछ करना नहीं है, हमारे चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते नम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति श्रापित निमित्त स्मरण काल एतादृश तब कृपा भगवान विमोपी दुर्दैव दिश यह अजनु अनुराग। इस कलियुग में स्वयं भगवान अपने सारे शक्तियों को मैंने नाम ही दे दिया, इसलिए कहा जाता है हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए श्रीमद् भागवत में अजामिल के उपाख्यान के द्वारा नाम की महिमा दिखाया गया। देखो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट अनेकों कथा को श्रवण कराया। श्रवण कराते कराते उनके इस संसार के जीव कैसे कर्म में रहते हैं। भाई हम संसार में दो काम करते हैं, कोई कभी पुण्य कर्म करते हैं, नहीं तो पाप कर्म करते हैं। पाप पुण्य में कोई एक काम करते रहते हैं। अच्छा आपने पाप किया कभी? कौन सा पाप किया आप बताओ? आप चल करके आ रहे हैं, कितने कीड़े मकड़ों के मार दिया कि नहीं? पाप है कि नहीं आप बताओ? कहीं कहे हम पाप नहीं किया कभी है, ये कभी हो ही नहीं सकता। बोल रहे ये बच्चा अच्छा है, ये बोल रहे कभी नहीं हो सकता है। आप जो सांस जो ले रहे हैं, कितने कीड़े अंदर में चले गए मारने के तुम्हारे अधिकार किसने दिया? जिसको तुम प्राण दान नहीं दे सकते हो, मारने का तुम्हें है? आप बताओ। हम चल करके आ रहे हैं, कितने कीड़े मकड़े का हम पैर से कुचल दिया, मार दिया, जान में हो अनजाने में हो, जैसे छोटे छोटे जो है हम कहते पाप हो गया कि नहीं? और होगा भोगत भोगत शांति, शास्त्र में कहते त्यागा शांति भोगत शांति। जब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगा तुम्हें भोगना ही पड़ता है तुम्हें है।
ये दर्द से मुक्ति होने का उपाय क्या है? जब तक वो पत्थर के फेंक नहीं दो, इसे त्याग नहीं दो, कष्ट होता है। इसलिए शास्त्र में कहते त्यागात शांति। जब वह और नरक में जो है कष्ट भोगते रहता है। वर्तमान जो युग है विज्ञान के युग है, कहते हैं नरक फरक कुछ नहीं है, बेकार की बात है सब है। किंतु कुछ भी कहें, जो वास्तव सत्य ही है? तो उल्लू है ना, उल्लू कहे पापियों की नरक वर्णन कर दिया। जैसे कैसे पापी लोग नरक में जब जाते हैं, कैसे जमदूतों उसके किसी प्रकार दंड देते हैं, खलते हुए तेल में उसको डाल देते हैं। बिल्कुल कैसे बन जाता है वो? नहीं है ये तो फिर नरक से आकर के फिर पाप अथवा पुण्य करेगा, फिर नरक में जाएगा। जेल से छुटकारा पाई है, जेल से छुटकारा मिला, फिर आकर के क्या करेगा? वही चोरी करेगा, डकैती करेगा, और फिर उसी कथा को जो है श्री सुखदेव गोस्वामी पाद एक सुंदर उपाख्यान के द्वारा समझाया। प्राचीन काल में ही हमारे भारतवर्ष में कान्यकुब्ज देश में एक धनाढ़ अत्यंत वैदिक ब्राह्मण थे। 6 प्रकार के कार्य होता है। क्या क्या 6 प्रकार के कार्य होता है ब्राह्मण के? क्या बताए? ब्राह्मण के 6 प्रकार के कार्य: जजन, जाजन, अध्ययन, दान, परिग्रह। दान काटने में तुम्हारा कष्ट नहीं होता है? तुम पेड़ मत काटो। ठीक उसी प्रकार अजामिल क्या करते, देखो पेड़ की जो सूखी हुई जो लकड़ी जो है वो भी नीचे गिर जाने पर उसको उठा करके लाते थे, और उठा करके ला करके हवन को देख लिया है, उनके वस्त्र खिसकते हुए देख लिया। बस देखो उससे इसके चित्त क्या हो गया? मलिन हो गया है। अजामिल घर में लौट करके आए, हवन में तो बैठे, कठिन होता है बहुत कठिन होता है, इरिटेट हो जाए है। बस ऐसे करते करते ऐसे दुस्संग में जब पड़ गए, वो चोरी करना है। आश्चर्य की बात है। यहाँ पर छोटी सी एक कथा है, यद्यपि श्रीमद् भागवत में तो स्पष्टीकरण नहीं किया, दूसरी पुराण में ऐसे भी लिखा गया। और जो पुत्र हुए पहले उस कुटिया में जहां पर शुद्रानी के साथ रहते, वहां पर एक रात्रि जो है विश्राम करने लगे। शाम हो गई और उसी दिन ही मानो अजामिल के वो जो शुद्रानी जो पत्नी जो है, और उन्हें उस समय अजामिल कहाँ बाहर उनके कुठार था, कुठार समय तो है, कुठारी है, तलवार था ऐसे है, आंख लाल लाल था, शराब पी हुए थे कि दरवाजा में संत महात्मा खड़े हुए हैं। बस संत देखो, और उसने कहना देखो मेरे बच्चा के नाम भी रख दिया क्या? नारायण। देखो अजामिल से नारायण नाम उच्चारण कर नहीं पा रहे। पत्नी ने कही मेरे बेटे के नाम नारायण नारायण करके पुकारने लगे, और जब 84 मृत्यु के समय जब हो गया, देखा क्या? 3 जमदूत हई 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 रई रई करके आ रहे। देख करके अजामिल के शरीर ऐसे है, विष्णु 4 दूत के, विष्णु 4 दूत के भेज दिया, और देखो शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 दूतों आकर के रास्ते में खड़े हो गए, और जमदूत 3 जमदूत वहीं पर हई हई रई रई आने लगे। विष्णु दूत ने कहा खड़े हो जाए, आदेश है जो एक बार भगवान के नाम करते ना, नहीं बोले वो थोड़ी अपने बेटा के नाम, थोड़ी भगवान नारायण थोड़ी नाम लिया, वो तो अपने बेटा के नाम लेकर के पुकार। विष्णु दूत ने बता, संक्षेप में बता देता हूं, देखो आश्चर्य की बात है। अजामिल देख रहे हैं ये मैं अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा, और भगवान इसी करुणा है, अपने 4 विष्णु दूत